एक गरीब लड़का अपने पड़ोसी के घर खाने के लिए जाता है। वह अपनी सुनहरी चम्मच लेकर जाता है। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, क्योंकि सारी जादू इसी सुनहरी चम्मच में है। उसने इसे सड़क पर एक ठेले वाले से 2000 रुपए में खरीदा था। जिसने चम्मच बेची थी, वो बूढ़ी औरत ने उससे कहा था कि अगर वह इसे किसी अमीर परिवार के घर की रसोई में 3 बार इस्तेमाल करेगा तो वह अपने और अपने बेटे की पहचान बदल सकता है। उसने वह चम्मच खरीद ली। चूंकि हेनरी यहाँ है तो उसे जाने से पहले खाना खिला दो। जल्दी ही नौकर ने बढ़िया खाना लगा दिया और सभी को शुद्ध सुनहरे चम्मच मिले। जैसे ही वह हेनरी को चम्मच देने वाला था, पॉल ने उसे रोक दिया। उसने नौकर से कहा कि गरीब लोग सुनहरे बर्तन इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी को एक डिस्पोजेबल बर्तन दे दो। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपना सुनहरा चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। डेविड मुस्कुराया और सबको खाने लगने दिया। हेनरी खुशी खुशी अपने सुनहरे चम्मच से खाना खाने लगा। अचानक उसने देखा कि उसका चम्मच चमकने लगा है। इसी बीच बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल से हेनरी को सुनहरे चम्मच से खाना खाते हुए देखा। उसने अपने आप से कहा कि अब शो शुरू होने वाला है। डेविड के घर फिर से खाने के लिए हेनरी जानबूझकर उसके पास गया और उसकी संपत्ति के इंतजाम लिखने में मदद की। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। पढ़ने के बाद उसके पिता बहुत खुश हुए और कहा कि उसका बेटा बहुत सुधर गया है। उसी रात हेनरी रिपोर्ट लेकर डेविड के घर आया और कहा कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा क्या वह उसके घर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने तुरंत ही लोगों से बहुत सारा खाना तैयार करा लिया। हेनरी ने फिर से अपनी चम्मच निकाली। जैसे ही वह खाने वाला था, डेविड का पिता आ गया। हेनरी को देखकर वह हैरान रह गया और डेविड से कहा, गरीब लोगों से दोस्ती करना बेकार है। अपने पिता की बात सुनकर डेविड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर हेनरी ने चीजें पैक करने में मदद की और विदा ली, लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने वाला था, वह फिर से भाग आया। जैसे भूखा भेड़िया, उसने अपने सुनहरे चम्मच से खाना खा लिया। खाने से पहले ही दाविद के पिता वापस आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना सुनहरा चम्मच लेना भूल गया। दाविद की मां ने घर से चम्मच उठाया और हेनरी को दे दिया और कहा, फिर कभी यहां मत आना, क्योंकि दाविद का ऐसा भिखारी दोस्त नहीं है। फिर हेनरी मुड़ा और चला गया। दोनों को नहीं पता था कि हेनरी जल्द ही फिर दिखेगा।